हाथियों का एक बड़ा झुंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और पानी की तलाश में उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी थी। झुंड में बूढ़े, जवान और कई छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी थे। सबसे आगे झुंड की मुखिया बूढ़ी हथिनी गौरी चल रही थी, जो अपने अनुभव से रास्ता पहचानती थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो पानी शांत दिख रहा था, लेकिन गौरी जानती थी कि यह शांति धोखा भी हो सकती है। उसने अपनी सूंड उठाकर हवा सूंघी और हल्की सी चिंगाड़ कर सबको सावधान किया। हाथी जानते थे कि इस नदी में मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन पानी के बिना उनका गुजारा भी नहीं था। धीरे धीरे सभी हाथी एक कतार में खड़े हो गए। सबसे बीच में एक छोटा सा हाथी का बच्चा मोती अपनी माँ के साथ खड़ा था। वह पहली बार इतनी बड़ी नदी पार करने वाला था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ ने अपनी सूंड से उसे प्यार से सहलाया और साथ रहने का इशारा किया। गौरी ने कदम बढ़ाया और नदी में उतर गई। उसके पीछे पीछे पूरा झुंड धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पानी पहले पैरों तक था, फिर धीरे धीरे पेट तक पहुंच गया। सभी हाथी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, मगर नदी के बीचों बीच खतरा उनका इंतजार कर रहा था। अचानक पानी में हलचल हुई। एक विशाल मगरमच्छ चुपके से मोती के पास आ गया और बिजली की तेजी से उसके पैर को पकड़ लिया। मोती की दर्द भरी चिंगाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी माँ घबरा गई और जोर जोर से चिंगाड़ने लगी। यह आवाज सुनते ही पूरा झुंड रुक गया। गौरी ने तुरंत खतरे को समझ लिया और जोर से दहाड़कर सभी हाथियों को एकजुट होने का संकेत दिया। कुछ ही पलों में कई बड़े हाथी मोती के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए। मोती पानी में छटपटा रहा था और मगरमच्छ उसे गहराई की ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी माँ ने पूरी ताकत से अपनी सूंड से मगरमच्छ पर हमला किया। बाकी हाथियों ने भी अपने भारी पैरों से पानी पटकना शुरू कर दिया। नदी का पानी उफान मारने लगा और चारों तरफ हलचल मच गई। मगरमच्छ ने पहली बार ऐसा प्रतिरोध देखा था। हाथियों की ताकत और एकता देखकर वह डर गया। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और गहराई में भाग गया। मोती आजाद हो गया, लेकिन वह बहुत डरा हुआ था। उसकी माँ ने उसे अपनी सूंड में लपेट लिया और प्यार से सहलाने लगी। पूरा झुंड कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे जीत का जश्न मना रहा हो। फिर धीरे धीरे सभी हाथी सावधानी से आगे बढ़े और आखिरकार नदी पार कर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए।